Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Student, we are discussing the syllabus of chemistry, class first year. तो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट है वो है चैप्टर नंबर 7। तो आइए आगाज़ करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक जो माय डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम रिएक्शन ऑर्डर है। और कुछ बुक्स में माय डियर स्टूडेंट ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम पे भी होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन ऑर्डर बात एक ही है। हमने इसको काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है, इसकी डिफाइन भी डिस्कस करेंगे हम। आगे इसकी टाइप्स, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं वो देखेंगे, और ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है और किस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट है इसकी डेफिनेशन, यानी कि इसकी डिफाइन। ये एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या डिफाइन रिएक्शन ऑर्डर। ये दो डेफिनेशन माय डियर स्टूडेंट मैंने निकाली है। ये फर्स्ट वन है हमारे पास और ये हमारे पास सेकंड वन है। इन दोनों में से आप एक याद कर लें या एक भी लिख दें तो माय डियर स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक को समझने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था ना, उसको ज़रा देखते हैं। हमने देखा था कि ए प्लस बी जो है ये हमारे कोई दो रिएक्टेंट्स हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं सी प्लस डी के अंदर। और इधर इसके नंबर ऑफ मोल के लिए स्मॉल ए लगा देते हैं, इधर हम स्मॉल बी लगा देते हैं। इसका अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन हमने इसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट लिखा था, और ये एक इक्वेशन बनाई थी, रेट इज इक्वल टू के इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। और जो ए और स्मॉल बी है हमने ए बी नहीं लिखा था बल्कि इनको एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया था। इसकी रीज़न क्या है ये बात भी हमने देखनी है। ये हमारे पास जो इक्वेशन कहलाती है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको बड़ी ब्रैकेट में लिखना है, उन्हें हम उनकी मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करने से। और ये एक इक्वलिटी के साइन के बाद एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि रेट जो है, यानी कि रिएक्शन की रफ्तार जो स्पीड है वो ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कि ए और बी जो है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो था हमारा कॉन्सेप्ट, उसके मुताबिक ये बात देखी थी। अब इस इक्वेशन के अंदर ये x जो पावर है ये a को शो कर रहा है, ये y b को शो कर रहा है। हालांकि a और b भी तो एक्सपोनेंट है, लेकिन यहाँ x और y क्यों लिखा है? कुछ केसेस में जो a और b है यही दरअसल x y होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये x और y a b नहीं होते। ये a और b तो जस्ट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लगाते होते हैं, ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। लेकिन जो ये चीजें हैं प्यारे स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंटली तौर पे देखा गया है, तजर्बात करके पता चला है कि ये रेट इक्वेशन में जो पावर्स आती हैं, ये जो एक्सपोनेंट्स आते हैं, ये दरअसल क्या है और कितने हैं। इनको अगर हम सम करते हैं x प्लस वाई को माय डियर स्टूडेंट हम लेते हैं, यही दरअसल हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है या रिएक्शन ऑर्डर कहलाता है। यानी कि ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसके अंदर जो x और y है इसके सम को हम टोटली ऑल द वे x प्लस वाई को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब अकेला अगर x भी हो सकता है, अकेला x हो सकता है तो ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, अकेला y भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। इस लिहाज से हमने ये इसकी डेफिनेशन को बनाना है कि एक रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना है और इसकी पावर को हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहना है। अब जरा डेफिनेशन समझते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास दिया गया क्या है, द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इनका सम है, यानी कि इनकी एडिशन के बाद चीज आती है, टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन इज रेज्ड। यानी कि ये जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट्स की, इनके एक्सपोनेंट इस इक्वेशन के अंदर रेज्ड। रेज्ड का मतलब पावर में आए हुए एक्स और वाई। इन ये जो पावर में एक्सपोनेंट आए हुए हैं इन्हीं के सम को, सॉरी ये जो इधर से कंसंट्रेशन आई हुई है यानी कि एक्सपोनेंट है, इन्हीं के सम को हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देना। दूसरी डेफिनेशन क्या है वो भी इससे मिलती जुलती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक रिएक्टेंट। स्पेसिफिक रिएक्टेंट क्या हो सकता है? ये ए हो सकता है, बी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं।
इज द एक्सपोनेंट, वो कहता है ये एक एक्सपोनेंट है लाइक एक्स वाई अप्लाई टू दैट रिएक्टेंट, किस रिएक्टेंट के लिए अप्लाई होते हैं जो हमारे पास ए बी है या कोई और है, कंसंट्रेशन विद इन द रेट इक्वेशन, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो इस रेट इक्वेशन के अंदर अप्लाई हो जाते हैं और उसी को ही हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहना है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद चीज आती है, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दरअसल उन रिएक्टेंट्स को कहते हैं जो रिएक्शन के रेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो रिएक्शन के रेट के अंदर इन्फ्लुएंस लेके आते हैं। वो जो इधर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे या रिएक्टेंट की अमाउंट होगी, उनके सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ये अब बात हमारे लिए आसान हो गई है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दरअसल उन रिएक्टेंट्स के नंबर्स को बोला जाता है, उनकी तादाद को बोला जाता है, जो रिएक्शन की स्पीड को या रफ्तार के अंदर कोई ना कोई खलल डाले। एक डाल रहा है, दो है, तीन है, जितने भी हैं उसको हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देना है, और उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इस रेट इक्वेशन में। इसे रेट लॉ भी कहते हैं, इसे रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल से ये बात समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो हाइड्रोजन के मोल हैं, दो नाइट्रोजन ऑक्साइड के मोल हैं, ये मिलके बनाते हैं N2 और दो वाटर मॉलिक्यूल। अब देखा जाए अगर बजायर उस इक्वेशन से, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी रेट लॉ इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या है, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, ये ए और ये बी, यानी कि पहला रिएक्टेंट और ये दूसरा है। अब देखिए पहले रिएक्टेंट के साथ दो है, यहाँ पे भी हमने दो लिख दिया, इधर दो है तो यहाँ भी दो लिख दिया। इस तरह तो ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट फोर आ जाता है, लेकिन ये इसकी रेट इक्वेशन ठीक नहीं है, बल्कि यहाँ दो हाइड्रोजन के बजाय माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे वन है। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बज़ाहिर इक्वेशन को देखने से हमारे पास नहीं आता। बज़ाहिर देखें तो ये दो और दो आता है और इन्हीं के सम को हम ले लें टू प्लस टू, ऐसे तो हमारे पास टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, और ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है। तो फिर ये क्या बात है, हालांकि ये एक्सपोनेंट का सम होता है भी है, वो किस लिहाज से है वो चीज भी हमने देखनी है। दरअसल बात ये है कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं वो एक स्टेप में नहीं होते, वो दो स्टेप में होते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, पहला स्टेप जो होगा उसको माय डियर स्टूडेंट हम स्लो स्टेप कहेंगे। स्लो स्टेप के अंदर दो हाइड्रोजन के बजाय एक हाइड्रोजन यूज हो रही है, दो मोल के बजाय एक यूज हो रहा है, और NO दो ही इस्तेमाल हो रहे हैं, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस नाइट्रोजन, यानी कि इसमें जो जो फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें से एक जो हमारे पास प्रोडक्ट है नाइट्रोजन, वो पहले स्टेप में बन रही है, और दूसरे दो वाटर के मॉलिक्यूल वो दूसरे स्टेप में बन रहे हैं। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रही है, और जो ये चीज बनती है एक हाइड्रोजन उसमें इस्तेमाल हो रही है। ये बहुत स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। एक्सपेरिमेंटली हम पहले स्टेप को ही फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जो कि स्लो स्टेप है। उसमें कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे ये टू है, ये वन है, अब इसी को वन टू इन्हीं को जब हमने ऐड किया वन प्लस टू, तो हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आता है। अब हमारे लिए ये बात बहुत आसान हो गई है कि जो स्लो स्टेप होता है माय डियर स्टूडेंट, उस स्लो स्टेप को हम RDS भी कहते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने यहाँ पे मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं वही इस इक्वेशन में आते हैं। इसे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। उन्हीं के सम को हमने दरअसल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का माय डियर स्टूडेंट नाम दिया हुआ है। ये अब बात हमारे लिए समझना बहुत आसान हो गई है कि जो स्लो स्टेप पे है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके हमने सम को लेना है। अब एक प्रोडक्ट पहले स्टेप में बन गई है, और जो दूसरा यहाँ पे दो वाटर थे ये आप देखें दूसरे स्टेप में आ रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप को ही हमने लेना होता है। अब माय डियर स्टूडेंट, हमने देखनी है इसकी टाइप्स, कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितनी टाइप्स का है। प्यारे स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास माय डियर स्टूडेंट
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है। फिर हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है। हमारे पास बेटा जी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी होता है। उसके अलावा ये होता है जी फ्रैक्शनल ऑर्डर, यानी कि जिसके अंदर ऑर्डर पॉइंट्स में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। उसके अलावा ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होते हैं। और एक होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारे यहाँ जो ये बुक है इसके अंदर है जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये वाले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बयान किए गए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। और आज के लेक्चर के अंदर प्यारे स्टूडेंट हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को जो है वो डिटेल के साथ समझने की कोशिश करनी है। तो आइए आगाज करते हैं कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर बेटा देखें, ये हमारे पास पहला है जिसका नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये होता है कि जो रिएक्शन की स्पीड है, यानी कि जो रेट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करता, इन्हिसार नहीं करता किसके ऊपर, कंसंट्रेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट हैं उनकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो कम हो या ज्यादा हो, उसके साथ इसका लेना देना नहीं है। जैसे अगर आप देखें हमारे पास है कुछ रिएक्शन होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो होते हैं जो माय डियर स्टूडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं। जैसे देखा जाए पहला जो रिएक्शन हमारे पास फोटोकेमिकल है वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, प्लांट्स जो हैं सिंथेसाइज देयर ओन फूड है। किससे करते हैं माय डियर स्टूडेंट, उनके पास वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, वो प्लांट्स जो है वो रूट्स के थ्रू वाटर को अब्जॉर्ब करता है, और प्लांट्स अपने पत्तों के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है। ये अब्जॉर्ब करके क्या बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब जितना मर्जी वाटर हो जमीन में, जितनी मर्जी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो ये ग्लूकोज यानी खुराक बनाने का प्रोसेस नहीं हो सकता। कब होगा, जब माय डियर स्टूडेंट उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है। इसका मतलब है कि ये डिपेंड है सनलाइट का, किसी और सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बल्कि वाटर और CO2 यानी कि एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहे। तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते प्यारे स्टूडेंट, उनकी अमाउंट के ऊपर, उनकी मिकदार के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं करते, ज़्यादा हो या कम हो, उन्हें हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का नाम देना है। इसकी एक और अगर हम एग्जांपल लें प्यारे स्टूडेंट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जिसको पहले हम एक जनरल रिएक्शन से भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है प्यारे स्टूडेंट, ये हम कहते हैं जी प्रोडक्ट में चला गया, तो रेट लॉ इक्वेशन के मुताबिक क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ ए की कंसंट्रेशन जीरो है। जीरो से मुराद ये है कि इसी को तो हमने लेना होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, यानी कि इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास आ जाता है जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह पेपर में आ सकता है, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन या डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल या गिव वन एग्जांपल। अब दूसरी एग्जांपल प्यारे स्टूडेंट वो ये है कि जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन गैस से मिलके 2 मोल HCl बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। अगर हम इसकी रेट लॉ इक्वेशन देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन की पावर 1 आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर तो 1 1 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वेशन को देखने से नहीं आएगा, बल्कि इस चीज को हमने देखना होता है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इसे हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन बोला हुआ है, इसके अंदर हमने एक्सपोनेंट्स को लेना है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास पहले स्टूडेंट 0 0 आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में नहीं रिएक्ट करेंगे, इनकी जो रफ्तार, इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो इनकी अमाउंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही, हरगज डिपेंड कर, आप कह सकते हैं हरगज डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि किस पे डिपेंड कर रही है माय डियर स्टूडेंट, ये भी सनलाइट के ऊपर ही डिपेंड करती है। यानी कि सूरज की रोशनी होएगी
ये भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। उस लाइट से क्लोरीन ने ब्रेक होना है, इसका फ्री रेडिकल जनरेट होना है, फिर हाइड्रोजन से मिलकर इन्होंने HCl बनाना है। इसी तरह हमारे पास कुछ और रिएक्शन भी होते हैं, जैसे अगर देखा जाए हमारे पास अमोनिया है, ये एक एज ए फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है पैरा स्टूडेंट, डिकम्पोज होके। अब ये भी रिएक्शन मुमकिन नहीं है, कब तक? जब तक हम इसके अंदर प्यारे स्टूडेंट कोई एक अच्छा कैटालिस्ट प्लस एक हाई टेम्परेचर ना दे। तो इसका मतलब कुछ रिएक्शन कैटालिस्ट के पे डिपेंड करते हैं, या जैसे एंजाइम है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। तो ये इस तरह के जो रिएक्शन जो कैटालिस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, रिएक्टेंट की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, तो उन्हें हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नाम देना होता है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास आ जाता है माय डियर स्टूडेंट हमारे आज के लेक्चर में, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट वो होंगे जिसमें वो रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उनकी वन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या है हमारे पास, अगर हम देखें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्यारे स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट लॉ इक्वेशन है, ये रेट लॉ इक्वेशन है, ये के है। अब यहाँ ए ले लेते हैं जी, चले, इसकी वन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि वो वाला रिएक्शन जिसके अंदर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट लॉ इक्वेशन इज इक्वल टू वन। ये आपने लिख लेना माय डियर स्टूडेंट, वो वाला रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सम ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स आएंगे, अगर ये एक रिएक्टेंट तो जरी बात एक है, दो भी हो सकते हैं, फिर एक की पावर एक होगी, दूसरे के हम जीरो लेंगे। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट लॉ इक्वेशन इज इक्वल टू वन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको कैसे हमने समझना है, इसकी क्या एग्जांपल है? देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास है डी कंपोजिशन, ये आपकी बुक वाली एग्जांपल हम ले रहे हैं, decomposition of नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। एक खास टेम्परेचर के ऊपर माय डियर स्टूडेंट जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, जैसे N2O5 है, ये डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाता है N2O4 में प्लस O2 में। अब जरा देखिए, इसको बैलेंस करें, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2, ये तो 4 प्लस 2 6 हो गए ना। अब इसको बैलेंस करें, अगर हम यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट 2 लगा देते हैं, नाइट्रोजन 2 दूनी 4 और 5 दो 10, तो ये नाइट्रोजन तो इधर बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 10 इधर है, यहाँ 4 प्लस 6 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 टू 4, और फिर यहाँ भी 2 लगा देंगे, अब हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें नाइट्रोजन इधर 4 इधर 4, ऑक्सीजन 5 टू द 10, 4 टू द रेट, और ये 2। अब इसको अगर इसका रेट लिखते हैं, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेक कर रहे हैं, रेट के मुताबिक ये के कांस्टेंट आएगा, और N2O5 की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे तो 2 है, ये बात पहले बताई है कि इसको देख के हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लिखना, बल्कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू होती है, क्योंकि कुछ रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहे होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे हमने स्लो स्टेप का नाम दिया हुआ है, उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स लेने उनका हमने सम लेना होता है, तो हमारे पास वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब ये भी दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर माय डियर स्टूडेंट N2O5 का एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है, और इसे हमने स्लो स्टेप का नाम दिया। और ये पहले स्टेप में N2O4 ये बनता है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्लस सिंगल ऑक्सीजन का एटम मिलता है, जिसे हमने एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन कहते हैं, या नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, जिसे हम नौज़ायदा ऑक्सीजन भी कहते हैं। दो में एक पहले स्टेप में यूज हो जाता है, और एक प्यारे स्टूडेंट जो है N2O5, ये माय डियर स्टूडेंट, ये स्टेप हमारे पास आ जाएगा फास्ट। इसमें से एक ऑक्सीजन जो इधर बनी थी, वो दूसरे स्टेप के साथ यहाँ पे मिल जाती है हमारे पास,
ये N2O5 में ये ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन होती है और हमें दोबारा मिल जाता है N2O4। एक पहले में मिली थी वो इधर यूज होगी, एक इधर से बची और एक ये मिलके बन जाएगा O2 और ये हमारे पास बेटा जी फास्ट स्टेप होता है। अब देखिए स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे एक ले ली। अगर ये एक है इसका मतलब रिएक्शन की स्पीड के ऊपर इसका एक मोल या एक मॉलिक्यूल ही इन्फ्लुएंस कर रहा है, दो नहीं कर रहे। इसी की वजह से इसका रेट चेंज हो रहा है। इसे माय डियर स्टूडेंट हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नाम देना है। अब इसके पीछे कुछ लॉजिक्स को भी हम माय डियर स्टूडेंट समझते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या था, रेट इज इक्वल टू के ए इसकी पावर अगर 1 ले। इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी कि रेट जो है रिएक्शन की स्पीड है, इसकी इनिशियल सिंगल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर ये एक है तो रेट उसके लिहाज से बढ़ रहा है। फर्ज किया ए की कंसंट्रेशन हम कहते हैं 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम कहते हैं कि वो हमारे पास है, फर्ज किया कि वो 1 है, रेट ऑफ रिएक्शन 1 है। तो फिर क्या फर्क आने वाला है, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन माय डियर स्टूडेंट डबल कर देते हैं तो जब यहाँ पे 2 करेंगे तो पावर 1 है तो इसका रेट भी 2 बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है अगर एक कंसंट्रेशन है तो रेट उसके लिहाज से, अगर इसे डबल कर देंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, सेकंड ऑर्डर में यहाँ पे पावर हमारे पास 2 आ जाती है। तो जब 2 आ जाएगी तो यहाँ जो भी कंसंट्रेशन होगा तो उसका जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास वो 4 टाइम बढ़ जाता है। तो डबल जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर है उसमें रेट उसकी का 4 टाइम इंक्रीज करता है अगर कंसंट्रेशन डबल करें तो। और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अगर हम कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट हमारे पास डबल आ जाता है। ये है दरअसल इसका कॉन्सेप्ट के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। आज का जो हमारा लेक्चर है प्यारे स्टूडेंट, इसमें हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और इसकी डिफाइन को अंडरस्टैंड किया है थ्रू एग्जांपल। और ये तीनों एक बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इस फॉर्म में भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। और जो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।